हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब लगाएंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि पहला मैं पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, आज जो पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है पहले। ठीक, तो क्या है, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ ए पी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोड। बेटा फर्स्ट टर्म दिया गया है और कॉमन डिफरेंस दिया है और हमें लिखना है फोर्थ टर्म। ओके, तो आ जाओ पहला दूसरे का पहला एज क्वेश्चन क्या दिया गया है 10। ओके, और कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया है 10। ठीक है, अब पता करते हैं। तो बेटा एक काम ए एन टर्म पता करने का फार्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, हमने ये क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म दिया है, तो फर्स्ट टर्म हम निकालेंगे कौन सा, सेकंड। सेकंड के लिए ए की वैल्यू 10 दिया गया है, एन की जगह 2 लिखा हूँ, तो 2 माइनस वन, कॉमन डिफरेंस कितना है 10, तो 10 प्लस 2 में से 1 जाएगा कितना आएगा, 1 आएगा, इंटू 10। 10 प्लस 10 1 जा 10, 10 10 कितना हो जाएगा 20। ये A2 हो गया। ओके, A3, A3 इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस, सॉरी ए की जगह क्या लिखूंगा 10, और एन की जगह 3 माइनस वन, कॉमन डिफरेंस क्या है 10। ठीक है, 10 रहेगा ही रहेगा, प्लस 3 में से 1 जाएगा क्या आएगा 2 आएगा, इंटू 10। 10 प्लस 10 टू जा 20, आएगा कितना 30। बात है समझ में। तो A3 कितना आएगा 30। ए फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं सिंपल सा फार्मूला बताया था, ए प्लस बी डी। ओके, तो ए की वैल्यू कितना है 10, ए की वैल्यू कितना है 10, प्लस में 3 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है 10, 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा 40। बात है समझ में। आ जाओ एक दूसरा वाला हम थोड़ा सा और आसान भाषा में करेंगे। ठीक है, तो दूसरे का दूसरा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ए इक्वल टू क्या है -2 और डी इक्वल टू क्या है 0। ठीक, तो पहला टर्म हमें पता ही है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस ये है। तो बेटा ये बताइए आप, मैं ऐसा बोलूँ, ए टू पता करना, तो ए प्लस डी होगा, सिंपल सी बात। इसका मतलब हम प्रीवियस के टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ रहे हैं तो आ जा रहा है। ओके, तो इसका मतलब प्रीवियस टर्म क्या था -2, कॉमन डिफरेंस क्या है 0, आएगा क्या -2। ठीक है, A3 इक्वल टू क्या रखूँ, अब मैं A2 में अगर प्रीवियस के टर्म में क्या जोड़ दूँ, कॉमन डिफरेंस मतलब पहले वाले टर्म में, तो कितना आ जाएगा डी। तो पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा, -2 आया और कॉमन डिफरेंस 0 है, क्या आएगा -2। A4 इक्वल टू ऐसे क्या आएगा बेटा, A4 इक्वल टू A3 में क्या जोड़ेंगे कॉमन डिफरेंस, ए थ्री कितना है -2, और उसमें क्या कॉमन डिफरेंस 0, कितना जो आएगा -2। इसका मतलब A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 -2 -2 और -2, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये था दूसरा इसका। ठीक है, आ जाओ इसका अब तीसरा पढ़ लगाते हैं, दूसरे का तीसरा। ठीक, ये ए इक्वल टू क्या है 4, और डी इक्वल टू क्या दिया गया है -3। तो मैं क्या बोला हूँ, A1 इक्वल टू क्या है 4, A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा A1, इस प्रीवियस वाले में क्या जोड़ दूँ कॉमन डिफरेंस, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस -3, क्या आएगा 4 प्लस -3, 4 में से 3 जाएगा कितना आएगा 1। बात है समझ में, A2 हो गया। ठीक, अब हमारा ए थ्री क्या होगा, अगर मैं A2 में क्या जोड़ूँ कॉमन, प्रीवियस वाले में कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे। ठीक, तो पहले वाले में तो A2 कितना है, A2 की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, कितना है 1, कॉमन डिफरेंस क्या है -3, तो क्या हो जाएगा 1 और प्लस -3, 3 में से 1 जाएगा कितना आएगा -2। ठीक है, तो -2 आया। ठीक, ए फोर इक्वल टू क्या होगा, अगर हम A3 में क्या जोड़ रहे हैं कॉमन डिफरेंस, A3 की वैल्यू क्या आई -2, कॉमन डिफरेंस क्या है -3, इक्वल टू -2 प्लस -3 आएगा कितना -5। तो बेटा जो टर्म, चार टर्म कौन कौन से आए, चार टर्म हमारे क्या है, पहला 1 है, 4 है, दूसरा 1 है, फिर -2 है, फिर -5 है। ठीक है, तो हमारे चार टर्म यही। ओके,
अब हम लगाएंगे दूसरे का चौथा जो कि नए पेज पे, ठीक है। तो दूसरे का चौथा क्या है? दूसरे का चौथा है ए इक्वल्स टू -1, कॉमन डिफरेंस इज 1/2, ठीक है। तो बेटा A1 इक्वल्स टू दिया गया है कितना? -1, ठीक है। तो A2 क्या हो जाएगा? A1 में क्या जोड़ना रहेगा? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। A1 का मान -1 प्लस 1/2 क्या आएगा? 2 प्लस का 1/2, दो में से एक जाएगा, कितना आएगा? -1/2, ठीक है। A3 क्या होगा? A2 में क्या जोड़ो? कॉमन डिफरेंस, और A2 की वैल्यू कितना है? -1/2। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा? 1/2 आएगा। क्या एक प्लस में एक माइनस, सेम वैल्यू तो जीरो आएगा। A4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? A3 प्लस का कॉमन डिफरेंस, A3 की वैल्यू जीरो प्लस हाफ, क्या आएगा? हाफ आएगा, ओके। तो जो वैल्यू हमारे आई क्या है? -1 आया, -1/2 आया, जीरो आया और 1/2, ये हमारी चार वैल्यू हो जाए, ठीक है। अब हम लगाएंगे कौन सा? इसका नेक्स्ट पार्ट, दूसरे का पांचवा, ठीक। पांचवा क्या कह रहे हैं? एज इक्वल्स टू -1.25, डी इक्वल्स टू -0.25, ठीक है। तो A1 इक्वल्स टू दिया गया है -1.25, ठीक है। अब A2 इक्वल्स टू क्या होगा? A1 में क्या जोड़ो? कॉमन डिफरेंस, तो -1.25 प्लस में -0.25, ओके। -1.25 रहेगा ही, प्लस माइनस -0.25, ठीक है। जोड़ के क्या हो जाएगा? ये -1.50, ठीक है। अब A2 हो गया। A3 इक्वल टू क्या होगा? A2 प्लस B, ठीक है। A2 की वैल्यू क्या आई? -1.50, कॉमन डिफरेंस क्या है? माइनस जीरो पॉइंट सॉरी -0.25, -1.50 है, रहने दो, प्लस माइनस -0.25, जोड़ेंगे क्या आएगा? -1.75, ठीक है। A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? चौथा वैल्यू, तो A3 में क्या जोड़ दूँ? कॉमन डिफरेंस, A3 की वैल्यू क्या आई? 1.75 ये आई, इसमें क्या जोड़ेंगे? 0.25, क्या आएगा? वो जोड़ेंगे माइनस का आएगा, ठीक है। तो माइनस का रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो आएगा -2। तो वैल्यूज हमारी क्या आई? हमारी वैल्यू आया -1.25, उसके बाद 1.50, वो माइनस का, उसके बाद -1.75 और माइनस का 2, ठीक है। ये हमारी चार वैल्यूज हैं। आई होप ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ये आपका बाइंड भी हो गया। अब हम लगाएंगे, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।